नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग के 60 वार्डों में जन समस्या समाधान शिविर का हुआ आयोजन। शहर विधायक और महापौर ने शिविर में पहुंचे लोगों को राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। भिलाई निगम के शहरी गौठान में महिलाओं ने शुरू किया मछली पालन का कार्य। महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने गौठान में विभिन्न गतिविधियों का हो रहा संचालन। और भिलाई 3 चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। उपस्थित लोगों से कहा, आने वाले दिनों में विकास कार्य की रफ्तार और की जाएगी तेज। अब खबरें विस्तार से। शहर के मध्य स्थित लुचकी तालाब के प्रदूषित पानी से बीमारी एवं चर्म रोग फैलने के खतरे को देखते हुए शहर विधायक ने संज्ञान में लिया है। लुचकी तालाब पहुंचकर नागरिकों से चर्चा कर लिया तालाब का जायजा और कहा कि 11 करोड़ की लागत से जल्द होगा जल संवर्धन हेतु तालाबों का कायाकल्प। दुर्ग छत्तीसगढ़ मंच के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत ने शहर के बीच स्थित लुचकी तालाब के प्रदूषित सड़न युक्त पानी को बदलने की मांग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त से की थी। साथ ही उक्त तालाब में गंदे पानी से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिससे चर्म रोग जैसी बीमारी की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर ग्रैंड एशियन न्यूज़ ने शहर की जनता के हित में प्रमुखता से समाचार दिखाया था। इसके चलते दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने मिली जानकारी को संज्ञान में लेते हुए लुचकी पारा तालाब का जायजा लिया और नागरिकों को हो रही इस समस्या के बारे में जाना। गौरतलब है कि वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने सोमवार को शिक्षक नगर लुचकी पारा वार्ड का सघन दौरा करते हुए नागरिक समस्याओं का जायजा लिया। नागरिकों ने बताया कि लुचकी तालाब का पानी बेहद प्रदूषित हो चुका है। तालाब के पानी में निस्तारी करने से लोगों को चर्म रोग हो रहा है। नागरिकों ने तालाब की सफाई फौरन करने की मांग की। वोरा ने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक पहल की गई है। निकाय मंत्री से चर्चा के दौरान शहर के 8 तालाबों के संरक्षण, संवर्धन, सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण के कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जारी करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। इस दौरान वोरा ने नगर निगम कर्मचारियों से कहा कि 8 तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए कुल 11 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तत्काल तैयार कर शासन स्तर पर भेजा जाए। लुचकी तालाब के लिए 50 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन से मंजूर कराते हुए तालाब सफाई सहित आवश्यक कार्य फौरन कराए जाएंगे। इसके लिए विधायक वोरा ने नागरिकों से अन्य समस्याओं के बारे में भी जाना। जिस तरह से शहर के लोगों को तालाब के गंदे पानी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जानकारी लगते ही शहर विधायक ने गंभीरता दिखाते हुए तालाबों का जायजा लिया। अब देखना होगा कि बारिश से पूर्व क्या कार्य हो पाएगा, क्या तालाब का पानी निकाला जाएगा। दुर्ग से ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोसानगर स्थित शहरी गौठान में फाइटोराइट पद्धति के उपयोग से महिलाओं द्वारा मछली पालन किया जा रहा है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे महिलाओं को आजीविका मूलक कार्यों से जोड़ने विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने शहरी गौठान में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। फाइटोराइट पद्धति के उपयोग से गौठान में अब महिलाओं द्वारा मछली पालन शुरू किया गया है, जिसके लिए डबरी का विस्तार करते हुए उसे तालाब बना दिया गया है। तालाब में तलबिया मछली का बीज डाला गया है। निगम आयुक्त द्वारा समय समय पर गौठान में चल रही गतिविधियों का निरीक्षण कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। मछलियों की 3 महीनों में ग्रोथ होने पर इसका विक्रय किया जाएगा। इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। फाइटोराइट सिस्टम जो है वो हमारे बिल्कुल भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप में लगा हुआ है और जो कि गौठान से नज़दीक है। चूँकि गर्मी का दिन है और पानी की समस्याएं होती हैं, ग्राउंड लेवल का जो पानी जो है
वो भूमिगत से नीचे चले जाता है और उसके कारण पानी की समस्याएं कुछ होती हैं। इसको देखते हुए फाइटोराइट सिस्टम का उपयोग हम गौठान में कर रहे हैं और फाइटोराइट जो पद्धति है वो बीएसपी के गंदे पानी को जो आता है उसको शुद्ध करने का काम करती है, प्राकृतिक पद्धति है। इसका उपयोग हम मछली पालन के लिए कर रहे हैं। अभी हमने मछली का बीज डाल दिया है और जो जैसे डबरी जैसे जो था उसको तालाब का स्वरूप दे करके हम मछली पालन महिलाएं जो हैं वो मछली पालन कर रही हैं। 4 महीने में जो मछली है वो विक्रय के योग्य हो जाएगी और इससे जो आर्थिक आय है वो महिलाओं को मिलेगी। गौरतलब है कि निगम के शहरी गौठान में विभिन्न तरह की रोजगार मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के 60 वार्डों में आयोजित किया गया जन समस्या समाधान शिविर। इस अवसर पर शहर विधायक, महापौर व निगम आयुक्त ने शिविर में पहुंचकर लोगों से ली जानकारी। दुर्ग नगर पालिक निगम के 60 वार्डों में आम नागरिकों को राज्य शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्रदान करने और निगम से संबंधित मूलभूत समस्याओं और मांगों का निराकरण करने के उद्देश्य से निगम के प्रत्येक 60 वार्ड में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन सोमवार से शुरू किया गया, जिसमें निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि इन शिविरों में पेयजल, स्ट्रीट लाइट, टैक्स, निराश्रित पेंशन, राशन कार्ड, सफाई कार्य, गुमास्ता लाइसेंस और नामांतरण एवं शासन की योजनाओं से संबंधित समस्याओं एवं मांगों हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत आज 9 मई से निगम के चंद्रशेखर आजाद स्कूल, पंचशील नगर वार्ड 56 और वार्ड 1 और 2 वार्ड से आरंभ की गई। इस अवसर पर पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल ने शिविर में पहुंचे लोगों से चर्चा की और राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की जानकारी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने वार्ड की समस्याओं के निराकरण करने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। वहीं इसके पूर्व में भी पार्षदों के द्वारा वार्ड की समस्याओं के विषय में नगर निगम को अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद निगम द्वारा तत्काल निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं पार्षदों का कहना है कि अब तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। पार्षदों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखते हुए कहा कि हर वार्ड में पानी की समस्या है, जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। अधोसंरचना का कार्य भी शुरू नहीं है, जिसे शुरू कराया जाए। वार्डों में बिजली और लाइट की समस्या है। वहीं राशन कार्ड बनाने विलंब हो रहा है। पीएम आवास योजना का कार्य हर वार्ड में चालू किया जाए। संपत्ति का दूसरे निकायों की तरह हाफ किया जाए। साथ ही वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। वहीं पार्षदों ने यह भी कहा कि 7 दिनों के अंदर समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज पार्षद दल के द्वारा 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई और ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रहा जल आवर्धन योजना। जल आवर्धन योजना पूर्व में इनके द्वारा बोला गया था, महापौर और हमारे आयुक्त महोदय के द्वारा, कि 30 मार्च तक हम पूरा जल आवर्धन पूर्ण रूप से चालू कर देंगे। लेकिन अभी तक 9 मई हो गया, अभी तक ये पूर्ण रूप से चालू नहीं है। कहीं आता भी है तो कभी बंद हो जाता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। और अकलोडी, विश्व बैंक कॉलोनी, आज़ाद गांधी नगर, चरोदा बस्ती, हाउसिंग बोर्ड, भाटापारा और कई ऐसे जगह हैं जहां पे अभी तक जल आवर्धन, डबरापारा भी है, जल आवर्धन का पाइप तक में चालू नहीं किया गया है एक बार भी। आयुक्त महोदय से हम लोगों ने चर्चा किया। आयुक्त महोदय ने हमको 30 मई तक का समय दिए हैं कि 30 मई तक मैं हर वार्ड में जा कर के मैं देखूंगा और जहां पे पानी की समस्या है उस समस्या को पूर्ण करूंगा। इसके पूर्व अभी 39 करोड़ का मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया, वो भी अभी धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। अभी राशन कार्ड के लिए शिविर लगा था, 22 अप्रैल को लगा था शायद, वो अभी तक एक भी राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। ये सिर्फ कागज में ही, इनका सारा काम कागज में ही चल रहा है, पेपर में ही चल रहा है और धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर हमारी मांग को ये पूरा न किया गया तो हम सब भिलाई चरोदा की जनता के साथ
आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जवाबदारी आयुक्त साहब की होगी। और अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे पानी का टैंकर जा रहा है, जहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है, जहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं वहाँ टैंकर नहीं जा रहा है। कई कई जगह देख रहा हूँ कि 15-15 दिन टैंकर खड़े रहते हैं, उसको कोई लेने वाला नहीं है। मतलब टोटल प्रशासन, नगर निगम प्रशासन चरमरा गई है। आज भिलाई नगर में भिलाई चौरदा के पार्षद दल द्वारा आयुक्त के नाम में ज्ञापन दिया गया है। उसमें मूलभूत समस्याओं को लेकर है, जो आजकल जल आवर्धन योजना में जो पाइपलाइन का काम शुरू करवाए हैं, कई वार्डों में ऐसा है, मेरा ही वार्ड ऐसा होता रहा है कि बहुत से इलाकों में पानी नहीं जा पा रहा है। ऐसे बहुत से वार्ड हैं, किलोडी ले लीजिए आप, गांधीनगर ले लीजिए, चौदह भाटा पारा पार्षद है, वार्ड 11, वार्ड 12, वार्ड 28, ऐसी बहुत समस्याएं हैं। और उसने आश्वासन दिया 30 मई तक समझौता कंप्लीट करके देंगे। और दूसरी बात, लाइट की समस्या, उसके बारे में चर्चा हुई, उसके लिए दिया आश्वासन उन्होंने 15 दिन के अंदर या 15 तारीख के अंदर वो भी व्यवस्था करके देंगे। और राशन कार्ड की समस्या है, लोग भटक रहे हैं राशन कार्ड के लिए, APL BPL कार्ड के लिए। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है 20 मई तक सारे जो कागजात राशन कार्ड के वो फूड ऑफिस में भेजे जाएंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। उसके बाद रूपरेखा बनेगी, तैयार की जाएगी रूपरेखा, अगला कदम उठाया जाएगा उसके लिए। बहरहाल इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। अब देखना होगा इनकी मांगों का निराकरण कब तक हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जीई रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 926। तो अवश्य पधारें
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बड़े आगे की खबरों के लिए प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जोन 2 कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने निगम कर्मचारियों को कार्यों को समय सीमा में निपटाने और लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की चेतावनी दी। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने निगम के सभी जोन कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुक्त जोन 2 कार्यालय पहुंचे। आयुक्त ने यहां लोक सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया। जोन के कर्मचारियों से पेंडिंग कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। आयुक्त ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य प्रकार के पेंशन प्रकरणों को शीघ्र निपटाने निर्देश दिए। कर्मचारियों की हाजिरी पंजी का अवलोकन कर देर से आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश जोन आयुक्त पूजा पिल्ले को दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पी.सी. सारवा ने दी। आयुक्त महोदय ने विभाग का वैशाली नगर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जो नागरिक सेवाएं, जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, जो लोगों को मिलनी चाहिए, जो आवश्यक हैं, लोक सेवा के गारंटी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सेवा हैं जिनको समय सीमा में उसका निपटारा करना होता है। ऐसे कुछ पेंडिंग केसेस तो नहीं हैं। इसको लेकर आयुक्त महोदय ने वैशाली नगर जोन कार्यालय का निरीक्षण किया, वहाँ उपस्थिति का भी निरीक्षण किया और वहाँ के जोन आयुक्त को निर्देश दिए कि समय पर उपस्थित यदि कर्मचारी नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। इसके अलावा उन्होंने मुख्य कार्यालय में भी आधार कार्ड सेवा जो है उसका निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को अवकाश के दिन भी आधार कार्ड की सेवा खुली रखी जाए। और इसके बाद में जो है विभागों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। पेंशन को लेकर उन्होंने उसके पेंडिंग कार्यों को देखा। इस प्रकार के जो तमाम नागरिक सेवाएं हैं उनका निरीक्षण करते हुए और उपस्थिति का निरीक्षण आयुक्त महोदय ने किया और पेंडिंग कार्यों को शीघ्र निपटान करने के निर्देश उन्होंने दिए। बहरहाल इस अवसर पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई शहर में नेहरू नगर चौक से डबरापारा चौक तक बन रहे फ्लाईओवर के कार्य की कछुआ चाल से वाहन चालकों और राहगीरों को रोज परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इस कार्य की गति को देखते हुए भिलाई वासी चिंतित हैं कि आखिरकार इस फ्लाईओवर का लाभ उन्हें कब मिल पाएगा। चल रहे निर्माण कार्य की अव्यवस्थाओं की वजह से नेशनल हाईवे पर चलना भी दुभर हो गया है। फ्लाईओवर के निर्माण के चलते भिलाई वासी अब नेशनल हाईवे 53 पर आवागमन करने के बजाय टाउनशिप की सड़कों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। परंतु फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी भिलाई वासियों को हो रही परेशानियों को अनदेखा कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर इस फ्लाईओवर का लाभ आखिर कब तक मिल पाएगा।
शहर में विकास कार्यों को लेकर जनता की मांग के अनुरूप सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वार्ड 3 में शहर विधायक व महापौर ने 7.84 लाख के डामरीकरण कार्य का किया भूमि पूजन। दुर्ग शहर के चंडी मंडी चौक से लेकर नया तालाब सारथीपारा सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य के लिए सोमवार को विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल ने वार्ड 3 चंडी मंदिर रोड से नया तालाब और सारथीपारा सड़क डामरीकरण निर्माण के लिए 7,84,000 की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक ने उपस्थित निवासियों से कहा कि मूलभूत विकास निर्माण कार्य के लिए पैसों की कमी नहीं है। आपकी जरूरत और सुविधाओं को देखते हुए आज विकास कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर सभापति राजेश यादव, पार्षद नरेंद्र बंजारे, MIC सदस्य अब्दुल गनी, संजय कोले, दीपक साहू, एल्डरमैन रत्ना नारायण देव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि लंबे समय से पार्षद व वार्ड के निवासी विकास और निर्माण की बाट जोह रहे थे। क्षेत्र में सड़क डामरीकरण कार्य की अधिक आवश्यकता है। इसे देखते हुए विधायक एवं महापौर की पहल पर लाखों रुपए की लागत से चंडी मंदिर रोड से नया तालाब और सारथीपारा सड़क मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र के सभी निवासियों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुविधा प्राप्त होगी। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र के सभी निवासियों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुविधा प्राप्त होगी। हमने अपने विधानसभा के बारे में उनसे कहा कि भैया 15 साल हो गए ग्रुप में कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे और सार्वजनिक समस्याओं के लिए हम तरस रहे हैं। सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि एक जगह भी बैठे हैं। भैया नमस्कार। तो उन्होंने तत्काल अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि विधायक महोदय जो बोल रहे हैं उसको नोट करें और उसकी स्वीकृति मुझसे दिलवाएं। तो 64 करोड़ की लागत से जो नेहरू नगर से लेकर बीडी माधव तक के सड़क का निर्माण हो रहा है उसकी स्वीकृति उन्होंने दी। और ये राजेंद्र पार्क से लेकर ये जौरस तक खरीदी तक सड़क का निर्माण हुआ। सड़क के अंदर अभी हमको शहर में शहरी क्षेत्र में 50 करोड़ की सड़कें और बनानी है। अभी मुख्यमंत्री निवास से हम लोगों को फोन आया था, विधायकों का बड़ा हो गया कि आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए और इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना है। तो मैं अभी 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, ग्रुप की समस्याओं के बारे में उनके सामने उनका ध्यान आकर्षित करूंगा और जितनी राशि स्वीकृत हो सकती है उस राशि को हम स्वीकृति दिलाएंगे। उसमें हमारे सभी पार्षदों, महापौर जी का, पार्षदों का और सभापति का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने समय समय पर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी गया मध्य जी को भी धन्यवाद देता कि हम आप मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि सरकार आपकी है और काम होने चाहिए। यहाँ के पार्षद महोदय नरेंद्र बंजारे जी का भी मैं विजय आभार मानता हूँ, बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है और जन समस्याओं को बहुत ही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने सोमवार को वार्ड 7 में 9 लाख की लागत से सीसी रोड और सतनाम जैतखाम के पास अहाता निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान वार्ड पार्षद एवं MIC सदस्य के साथ वार्डवासी मौजूद रहे। महापौर ने उपस्थित लोगों को विकास कार्य प्रारंभ होने की बधाई देते हुए आने वाले दिनों में विकास की इस रफ्तार को और तेज करने का भरोसा दिया। महापौर निर्मल कोसरे ने निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में विकास कार्यों की सौगात दी है। महापौर ने सबसे पहले वार्ड क्रमांक 7 के सत्यम चौक पहुंचे। यहां पर उन्होंने 9 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड और जैतखाम के पास अहाता निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं पार्षद एवं वार्ड वासियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद महापौर ने श्रीफल तोड़कर उपस्थित जन समुदाय को बधाई देते हुए आने वाले दिनों में विकास की गति को और तेज करने का आश्वासन दिया। बताएंगे आज भिलाई 3 का सत्यम चौक बहुत ही पुराना वार्ड रहा है। यहाँ काफ़ी मात्रा में सतनामी समाज के भाई लोग निवास करते हैं। बरसों से बना हुआ यह मंच जो है काफ़ी जर्जर हो चुका है। इनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि ये जो भवन है इसको डिस्मेंटल किया जाए। इसके लिए 9,50,000 रुपये की राशि जारी हो चुकी है और इसका टेंडर भी हो चुका है। बहुत जल्द आज चूँकि अब नारियल फूट गया है तो 1 सप्ताह के भीतर यहाँ काम भी शुरू हो जाएगा। एजाज जी ने इसको काम लिया और मैंने कहा है कि बहुत जल्दी बरसात के पहले काम पूरा हो और
इस काम के लिए वार्ड पार्षद और सभी समाज के भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आने वाले समय में जो भी सामाजिक काम होंगे, आसपास के जो भी मांगलिक काम होंगे, वो काम यहां पर संपन्न होगा। तो वार्ड वासियों की जो भी और समस्याएं होंगी आने वाले वर्षों में उनका समाधान किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि 5 वर्षों में भिलाई चरौदा विकास की गति में एक सर्वांगीण नगर पालिका भिलाई चरौदा की ओर पहचान हो, यही मेरी अपेक्षा है। और वार्ड वासियों से चाहूँगा कि नगर निगम के कामों का आप सहयोग करें और जो भी मूलभूत समस्या हो उनसे अवगत कराते रहें ताकि उसका समय सीमा में निदान किया जा सके। बहरहाल इस अवसर पर वार्ड पार्षद सहित MIC सदस्य और वार्डवासी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरौदा से शैलेन खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बीएसपी नगर सेवा विभाग, IR विभाग व लॉ विभाग के अधिकारियों समेत ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीएसपी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जे की जमीन को मुक्त कराने, सील किए गए कारखाने के सील को तोड़कर पुनः काबिज हुए अवैध कब्जेधारी के खिलाफ खुर्सीपार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को खुर्सीपार जोन 2 स्थित बीएसपी की 21,000 स्क्वायर फीट जमीन पर हुए अवैध कब्जे को खाली करवाने विधि सम्मत तरीके से सील किया गया था, जिसे कब्जेधारी IA दास द्वारा अनाधिकृत रूप से तोड़कर बीएसपी की जमीन को फिर से अपने कब्जे में लेकर कारखाने का संचालन कार्य शुरू कर दिया गया था। निगम भिलाई क्षेत्र के तालाबों में अब तक साफ सफाई का कोई ठिकाना नहीं है। तालाबों को अभी भी गाजर घास और कमल के फूलों से ढक रखा गया है, जिससे निस्तारी करने में लोगों को दिक्कत आ रही है। नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र के तालाबों की अगर बात करें तो कुछ को छोड़कर बाकी सभी अब भी सफाई की बाट जोह रहे हैं। जिस प्रकार सुपेला संजय नगर का तालाब अपने सफाई की बाट जोह रहा है और दूसरी तरफ निगम प्रशासन सभी तालाबों की साफ सफाई पूरी हो जाने का दावा कर रहा है। और तो और भीषण गर्मी के दिनों में तालाबों में जल भराव के लिए कोई व्यवस्था भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से तालाबों में पहले से पड़ा हुआ पानी भी दूषित हो चला है। परंतु निगम प्रशासन का दावा है कि तालाबों की साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देकर अभियान के तहत साफ सफाई करवाई जा रही है और भीषण गर्मी में जिन जिन तालाबों के जलस्तर गिर चुके हैं उन्हें वापस सुधारा भी जा रहा है।
देखिए, निस्तारी वाले तालाब को भरने के लिए जो है जैसे ही नहर से पानी छोड़ा गया था और निस्तारी तालाबों को भरने का काम किया गया है। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे निस्तारी वाले तालाब हैं, उनको फोकस करके उनको भरा गया है। और तालाब के कई जगहों पे गहरीकरण भी किया जा चुका है पूर्व में, ताकि जो तालाब का सोर्स है पानी बना रहे। देखिए, सफाई का कार्य तो निरंतरता पे रहता है और समय समय पे सफाई का कार्य किया जाता है और सफाई का कोई अभाव नहीं है। और तालाबों को जो भी निस्तारी तालाब है उनको भरने का तो काम जो है वो किया जा रहा है। गर्मियों के मौसम में तांदुला जलाशय से नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा अपने क्षेत्र के तालाबों में जल भराव कर पूरे क्षेत्र के जल स्तर को सुधारने का प्रयास प्रतिवर्ष किया जाता है, परंतु इस वर्ष गर्मी ने अपने तेवर कुछ पहले ही दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिससे तालाबों में भरा हुआ पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। जरूरी होगा कि जल्द से जल्द इन तालाबों को भरकर पूरे क्षेत्र के भूजल स्तर को बनाए रखा जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा की गई बेदखल की कार्यवाही पर रोक लगाने प्रभावितों ने दुर्ग जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेक्टर 6 में आवास खाली कराने चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को संयंत्र के आवासों में निवासरत लोगों ने दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बेदखल की कार्रवाई किए जाने के पूर्व व्यवस्थापन की मांग की। गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संयंत्र के जर्जर मकानों को खाली करवाने अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा मुनादी भी कराई जा रही है। इसकी जद में आने वाले प्रभावितों ने दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और व्यवस्थापन दिए जाने के बाद बेदखल की कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने से प्रभावित आक्रोशित हो उठे। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन उनकी मांग पर अमल नहीं करता तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में पीड़ितों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। यहाँ पर इस मांग को लेकर आए थे कि जिस तरीके से भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा वहाँ पर रह रहे श्रमिकों को बिना व्यवस्थापन के निकाल दी जा रही है, घर से बाहर बेदखल करने की जो साजिश चल रही है, हम चाहते हैं कि इनका व्यवस्थापन हो। प्रधानमंत्री से ले तक सारे लोगों ने ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि हम गरीबों को आवाज़ देंगे, लेकिन यहाँ गरीब को आवाज़ देना तो दूर, यहाँ गरीब को दोपहर में, यहाँ भरी दोपहरी में जो है ना घर से बाहर निकालने का फरमान माइक से जारी किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा व्यवस्थापन हो, तभी हम वहाँ से हटेंगे। बिना व्यवस्थापन के नहीं हटेंगे, चाहे लाठी चले या गोली चले, क्योंकि हमारा हक है। हम भारतीय नागरिक हैं, हम पार्षद चुने हैं, सांसद चुने हैं, हम विधायक चुने हैं। यहाँ जो पार्षद, सांसद, विधायक, ये मुख्यमंत्री, उसको भी हम चुने हैं उसी घर में रह करके। आधार कार्ड भी उसी के नाम से, राशन कार्ड भी उसी के नाम से। आखिर हम जाए कहाँ? हम चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि हमको बिना व्यवस्थापन के वहाँ से हम निकलेंगे नहीं। आज कलेक्टर साहब ने कहा कि ये भिलाई प्लांट का मामला है, भिलाई देखेगा। हमारा कहना है कि कलेक्टर साहब, भिलाई प्लांट भी जो है इस दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है। अगर भिलाई प्लांट में कुछ होता है तो दुर्ग जिला का पूरा प्रशासन वहां पर काम करने जाता है। हमारे लिए क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे, आने वाले दिन में हम नगर पालिका घेरेंगे, आने वाले दिन में हम टीए बिल्डिंग घेरेंगे। अगर कलेक्टर साहब आज हमारी बात नहीं मानी है तो हम कलेक्टर कार्यालय को भी घेरेंगे। ये परिस्थिति हमारे सामने आ गई। हम सेक्टर 6 के एरिया से हैं, MRC के। कम से कम 500 लोग हैं जो आज बेघर हो रहे हैं। और अभी हम जो इस वक्त यहाँ आए कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि ये मैटर भिलाई स्टील प्लांट का है। कलेक्टर ऑफिस में आए तो, लेकिन हम ये एक उम्मीद लेके आए थे कि यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आज हमें एकदम अर्जेंटली बेघर किया जा रहा है। जैसे कि अभी सर ने कहा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें यहाँ पे वोटिंग के लिए जो मतलब मान्यता दिया गया, पार्षद चुने, प्रधानमंत्री चुने, लेकिन आज वो लोग हमारे सम्मुख कोई नहीं आए। वो लोग सब हमको मतलब हमारी कोई सुख दुख में सहायता नहीं कर रहे हैं, ना आगे आ रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का हमें विश्वास दिला रहे कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो हम लोग आज यहाँ अपने बलबूते जनता हम मिल के यहाँ पे आए हैं कि हमें जब तक हमारा व्यवस्था ना हो हमें बेघर ना किया जाए। क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा था उस समय हमारी हम सभी लोगों की घर की नौकरी, जो हमारे हस्बैंड हैं, जो भाई लोग हैं, उनका नौकरी चला गया। हम लोग का जीवन और अर्थव्यवस्था एकदम बिगड़ चुका है। और ऐसे समय बच्चों का फीस है, राशन है, तो अब ऐसे समय में हम कहाँ जाएंगे? और अदरवाइज कहीं जाते हैं तो किराए कहाँ से एडजस्ट करेंगे?
तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारा व्यवस्था ना किया जाए, स्थायी व्यवस्था हमारा ना हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना भी निकला है लेकिन हमें वो उसका लाभ नहीं मिला है। तो अभी तक क्यों नहीं मिला है? जैसे कि अभी 28,000 मकान बनाया गया है, जिनमें से 16,000 लोगों को मकान मिला गया है, और जो बचे हैं अभी हम लोग 500 लोग जो बेघर हुए हैं। तो कृपया करके ये मैसेज प्रधानमंत्री जी तक भी पहुँचे कि हमको इस चीज़ का लाभ मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गीत वितान कला केंद्र द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम के पास रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए गीतों को सैकड़ों की तादाद में गुनगुनाया गया। भिलाई में रविवार की शाम कविराज और महान संगीतज्ञ रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर 200 से अधिक संगीतकारों ने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में हो रहे इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत अरपा पैरी के धार और कई विभिन्न लोकगीत भी गाए गए। इस दौरान मौजूद लोगों में लोक कला देखने का उत्साह भी देखने को मिला। वहीं पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में लोगों को देखकर एक बार फिर मिनी भारत सा दिखने लगा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए रॉबिन नमल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।